वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो आज हम लोग देखने जा रहे हैं फैन एडिट्स करण के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 5 पत्र एक ही पंक्ति में और एक ही बाण से सबको साधना है। आओ प्रयास करें। परीक्षण का उपक्रम संपन्न हुआ है। अब आप बाहर आ सकती हैं। और आपकी योग्यता, आपका कौशल क्या है राधे? इंद्र के पुत्र को अग्नि का भय नहीं है अंगराज। और सूर्य पुत्र को जल शांत नहीं कर सकता अर्जुन। वो सूत पुत्र आपका क्या बिगाड़ेगा छोटे भैया? वो चाहे किसी का भी पुत्र हो नकुल, किंतु ये ना भूलो कि कोई साधारण व्यक्ति उस कौरव सेना का प्रधान सेनापति नहीं बन सकता जिसके प्रधान सेनापति स्वयं पितामह भीष्म और गुरुवर द्रोणाचार्य जैसे महारथी रह चुके हैं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को तो प्रधान सेनापति नियुक्त नहीं किया, मद्र नरेश को भी प्रधान सेनापति नहीं बनाया, और उन जैसे योद्धाओं ने जिसके ध्वज तले युद्ध करना स्वीकार कर लिया हो नकुल, वो साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। नकुल, मैं पितामह से भयभीत नहीं था, मैं गुरुवर द्रोण से भयभीत नहीं था, किंतु मैं कर्ण से भयभीत हूं। किंतु मैं उसकी वीरता और अर्जुन की कायरता का साक्षी हूं। हे वत्स, भारतवर्ष ने आज से पहले भी एक से बढ़कर एक योद्धा देखे हैं और आज के पश्चात भी देखेगा, किंतु कर्ण जैसा महावीर केवल एक ही बार जन्म लेता है। कर्ण का वध तुमने नहीं किया, कर्ण को उसके गुरु के श्राप ने मारा है। और इससे भी बड़ा सत्य यह है कि यह युद्ध कर्ण ने जानबूझकर हारा है। मैंने उसे अधर्म का साथ छोड़कर पांडवों की ओर से लड़ने के लिए कहा था, परंतु उसने कहा कि भले ही दुर्योधन अधर्म के पथ पर हो, फिर भी दुर्योधन से मित्रता निभाना उसका प्रथम धर्म है। वो प्राण त्याग देगा परंतु अपने मित्र को धोखा नहीं देगा, और वही उसने किया। अधर्मी से मित्रता भी निभाई और अपने प्राण देकर धर्म की विजय का पथ भी प्रशस्त कर दिया। तुमने कर्ण के अंतर में झांक कर नहीं देखा। कर्ण की आत्मा एक महान आत्मा थी। ऐसे लोग युगों युगों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। यदि कभी तुम्हें कर्ण के जीवन के पूर्ण सत्य का पता चलेगा तो तुम स्वयं धरती पर सिर रखकर उसे प्रणाम करोगे। ये राजा भी पराजित हो गया वासुदेव। प्रतियोगिता में विजय होने की शक्ति केवल अर्जुन के पास। आर्यवर्त में इस प्रतियोगिता को जीतने की शक्ति 2 व्यक्तियों में है महाराज, पांडु पुत्र अर्जुन और अंगराज कर्ण। अद्भुत, अति काफी बनी हुई है ना। अति बलशाली प्रहार कर्ण। यदि ऐसा है तो मेरे प्रहार कर्ण से अधिक शक्तिशाली था, तब भी आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। परंतु तुम ये मत भूलो कि कर्ण के रथ पर बैठा सारथी
एक सामान्य मनुष्य और तुम्हारे इस रथ पर मैं विद्यमान, साक्षात बजरंग बली विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड का भार है इस रथ पर, और अपने प्रहार से इस रथ को पीछे धकेल देना बड़े कौशल की बात है। बात तो है। बस कर्ण बस, अब तेरा नाश निश्चित है। मेरे वज्र के प्रहार के लिए सज्ज हो जा। आप अवश्य ही अंगराज कर्ण, आपके मस्तक का तेज देखकर कोई भी आपके सामर्थ्य को जान सकता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा होता है तो नागों का राजा विश्वसेन कर्ण के रथ के पास पहुंचता है और उसके तर्कश में जाकर कहता है कि मेरा भी अर्जुन उतना ही बड़ा शत्रु है जितना तुम्हारा शत्रु है। बस अपने बाण पर चढ़कर मुझे अर्जुन के रथ तक पहुंचने दो और मैं इसको डसकर समाप्त कर दूंगा। मेरा भी प्रतिशोध पूरा और तुम्हारे शत्रु की मृत्यु। मगर जंग में सब कुछ जायज होने की कहावत वालों को समझना चाहिए कि कर्ण क्या जवाब देता है। वो कहता है, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। आगे की पंक्ति और महत्वपूर्ण है जो भारतीय परंपरा के स्व को कहती है, उसमें सारा क्रक्स है। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भरी। तो कहता अगला जीवन किस अर्थ हो, फिर हो द्वेषांध बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जाभाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने सिर नहीं लगा सकता। उत्तर मिलेगा। आश्चर्य मत करो बात, अंगराज कर्ण ने जिस धनुष को थामा हुआ है वो भगवान परशुराम का विजय धनुष है। उससे टकराकर हमारा रथ केवल 2 कदम पीछे हुआ है कल की, पर मेरे अस्त्र से उसका रथ 10 कदम पीछे गया है। सुनो धनंजय, तुम्हारा रथ स्वयं अग्निदेव की भेंट है और तुम्हारे ध्वज पर श्री हनुमान साक्षात तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, और मैं तीनों लोक का प्रभु तुम्हारा सारथी हूं। वो कोई साधारण योद्धा नहीं, सूर्य देव का तेज है इसकी आंखों में और हाथों में विजय धनुष। इतिहास में इसका नाम अमर रहेगा, सूर्यपुत्र वैकर्तन कर्ण। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा मां का लाडला में खाम खा बदनाम था। कौरवों से हो के भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख हो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा सुवर्ण है, वर्ण में अशोक में तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छान के उस मिट्टी को कण कण में कर। अगर पार्थ माधव वीर है, अगर पार्थ माधव ये युद्ध मुझसे छीन ले, वीर है अगर पार्थ माधव तो ये युद्ध मुझसे छीन ले। अचल अटल ये कर्ण खड़ा, चाहे खींच तू जमीन ले। और कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में छल करोगे, छल से उनके कवच और कुंडल ले लिए थे ना, तो कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में छल करोगे, जीत जो तुमको पानी है
युद्ध भूमि में छल करोगे, जीत जो तुमको पानी है। छल माधव ये धर्म अगर है, ये धर्म युद्ध कहानी है। Even my mama thinks that my mind is gone, but I ain't never crossed a man that didn't deserve it. He be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you talking and where you walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta know. As they go, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G that little homies wanna be like on my knees. आज तो तुम्हें सूर्य नारायण ने बचा लिया वीर मुसीबत। है प्रिय पांडुपुत्र, धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धरी में आप अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में आप नकुल जैसे हैं, और योद्धा की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक ये सब किसी ने देखा क्यों नहीं, कि अब तक किसी ने आपको पहचाना क्यों नहीं। मेरे साथ चलिए अंगराज, मेरे साथ चलिए। मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा, सारे संसार। जैसे कर्ण को देखकर नो डाउट, जैसे कल भी हम लोगों ने बात की थी, आपको अफसोस भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको गुस्सा भी आता है कि मतलब जो चीज़ें उनकी लाइफ में जिस तरह से हुई। लेकिन इनिशियल फेज़ वाकई में उनका बहुत तकलीफ दे था। आई थिंक इससे ज़्यादा तकलीफ और कोई नहीं हो सकती कि इंसान अपनी आइडेंटिटी को ढूंढता फिरता है और सब कुछ होते हुए भी उसको आइडेंटिटी नहीं मिल रही होती। अच्छा, वैसे अभी हमने जो है डिफरेंट क्लिप्स जो है वो देखी हैं। सबसे पहले तो इस तरह की फ़ैन एडिट्स देखने का जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको जो है मज़ा आता है, क्योंकि छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी रिकॉल होती हैं। अभी जैसे जो महाभारत हमने नहीं, लास्ट वाली नहीं, इससे पहले भी बीच में इन लास्ट वाले क्लिप की बात नहीं करने लगा, इससे पहले भी बीच में क्लिप्स आए हैं। ख़ासतौर पर वो वाला क्लिप जहाँ पे जो है वो रथ उनकी 2 कदम पीछे जो है वो हट जाती है, और वो वहाँ पर जो है ये चीज़ बताते हैं कि भाई वो कितना शक्तिशाली है। बिल्कुल, ठीक है ना। अगर तुम्हारे रथ को प्रोटेक्ट करने वाले इतने बड़े बड़े लोग हैं ना, तो ये सोचो कि वो कितना शक्तिशाली है कि अगर तुम्हारे बांध से वो 10 कदम पीछे हटे हैं तो उसके वहां से 2 कदम तुम्हारे भी पीछे हट गए हैं। देखो, जब हम महाभारत देख रहे थे उसमें भी कृष्ण जी ने ये बात बोली थी कि अगर उनको अर्जुन को लेकर किसी से डर लगता है ना तो वो कर्ण नहीं है, और वो कर्ण का बाण जो है वो वेस्ट करवाना चाहते थे किसी ना किसी तरीके से। और जैसे हम लोगों ने सेकंड लास्ट क्लिप भी देखा, उसमें भी तुम ये देखो रथ को कभी वो नीचे कर देते थे, फिर उसके बाद उन्होंने जो समय था जब मतलब कि सूरज गरूब होता है तो फिर उसके बाद युद्ध खत्म हो जाता है, एक वो ऑप्शन जो है वो सामने लेकर आए। तो अनडाउटेडली ये तो चीज़ पता थी कि जो महाभारत देखकर कि बहुत शक्तिशाली जो है वो कर्ण थे। लेकिन अगेन ये धर्म का युद्ध था, और धर्म में जो सही होता है वही सही होता है और वही जीतता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपकी ओपिनियन क्या मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब करना।